मनिका की अनोखी शादी पार्ट 1। मनिका का स्वभाव। मनिका गांव की सबसे चुलबुली लड़की थी और सबसे सुंदर भी। इसकी बातें सभी गांव वालों को मीठापन लगता तथा वह सबकी मदद भी करती थी। उसकी खासियत यह थी कि वह हर बात और काम को उलट पलट करके अच्छे से करती थी, जिससे सभी गांव वाले उससे खुश रहते थे और मनिका ऐसे ही अपने दुनिया में मस्त रहती थी। मनिका बरही हो गई और भी ज्यादा सुंदर हो गई, जिसके कारण एक दिन उसकी मां ने कहा, मनिका, अब तेरी शादी की उम्र हो गई है, तू किसी लड़के से शादी कर ले। मनिका अपने अनोखे अंदाज में बोली, शादी तो मैं उसी से करूंगी जो मुझे अजब गजब काम करके मुझे खुश करेगा। ये सब सुनकर उसकी मां परेशान थी। इसकी ऐसी हरकतों से तो शादी होगी भी कि नहीं, और होगी तो इसको कैसे संभाल पाएगा कोई। पार्ट 2। दूल्हे की तलाश। मनिका की मां परेशान होकर गांव के जाने माने पंडित जी के पास जाकर सब कुछ बताया और उसके लिए लड़के ढूंढने का काम पंडित जी को सौंपा। पंडित जी गांव गांव भ्रमण करते ही थे और उसके लिए लड़के भी देखते और मनिका के घर का पता दे देते थे। जब कोई लड़के वाले आते तो मनिका को पसंद कर लेते, लेकिन मनिका सबको मना कर देती थी और सबको एक ही जवाब देती, अरे ये तो बहुत साधारण है। मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो मुझे हंसा सके, मनोरंजन कर सके, चंचल हो जैसे मैं हूँ। ये सुनकर उसकी मां परेशान होकर बोली, ऐसा लड़का तो तुझे ही ढूंढना पड़ेगा, हमारे वश का तो नहीं है। मनिका हां बोलकर गांव के तालाब के किनारे बैठ गई और सोचने लगी, मैं अपने लिए लड़का कैसे ढूंढूंगी। पार्ट 3। अजब गजब शादी का कार्ड। मनिका ने आइडिया लगाया और एक अजीब सा शादी का कार्ड छपवाया, जिसमें लिखा था, मुझसे शादी करने के लिए जो मुझे सबसे मजाकिया कपड़े पहनकर, चुटकुले सुनाकर या किसी भी प्रकार से मेरा दिल जीत लेगा, मैं उसी से शादी करूंगी। फिर क्या वह अजब गजब कार्ड गांव और आसपास के गांव में भी बंटवा दिए गए। पार्ट 4। दूल्हों का जमाबाड़ा। मनिका इतनी सुंदर थी कि उससे सब शादी करना चाहते थे। कार्ड पाकर सब मनिका को खुश करने के लिए अजब गजब कपड़े पहन कर आए। कुछ लोग मुकुट लगाकर आए, कुछ डांस कर खुश करने लगे, लेकिन मनिका खुश नहीं हुई। तभी पीछे से एक सुंदर लड़का आया सीधे। तभी मनिका बोली, तुम तो बहुत ही साधारण हो, तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने बोला, मैं अपनी वाणी से ही सबको खुश कर दूंगा। फिर क्या उसने बहुत सारे चुटकुले सुनाए, जिससे मनिका बहुत खुश हुई और जितने भी वहां मनिका से शादी करने के लिए आए थे वह भी हश हश के लोटपोट हो गए। मनिका ने उस लड़के के शादी कर ली। उस चुटकुले में से एक चुटकुला मैं आप सबको भी सुनाता हूं। गणित के मास्टर जी ने बच्चों को एक सीधा सूत्र बताया कि सवाल को हल करना है तो सीधा सूत्र लगाकर हल करो, जो उल्टा सूत्र लगाएगा उसकी पिटाई होगी। मास्टर जी ने बच्चों सवाल दिया और बोला, इसको सीधा सीधा सूत्र लगाकर हल करना। बच्चे सवाल हल करने में लगे। गर्मी ज्यादा होने के कारण एक बच्चे को उल्टी होने लगी। तभी पास में बैठा बच्चा बोला, मास्टर जी, ये उल्टी कर रहा है। मास्टर ने बोला, लगा उसकी पिटाई, मैंने सीधा लगाने के लिए बोला और उल्टा कर रहा है।